बिहार में नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं इस नए मंत्रिमंडल में, जिनमें से एक नाम सुधाकर सिंह का है। सुधाकर सिंह रामगढ़ से विधायक हैं और राजद अध्यक्ष जगदानंद बाबू के पुत्र हैं और जनता और युवाओं को उनसे उम्मीदें बहुत हैं कि वो किसानों के हित के लिए और किसानों के समर्थन में कई ऐसे फैसले लेंगे जो किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर इनके फैसले शामिल होंगे। इनके फैसले इस तरीके के समझे जाएंगे कि जो किसानों के हित में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सुधाकर सिंह ने क्या क्या कहा, जो वर्तमान में बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं बिहार के इस दुर्गावती में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें अभिनंदन समारोह में वो शामिल हुए थे और अपने संबोधन में उन्होंने कहा बिहार में ऐसा कृषि कानून बनेगा जिससे किसानों को लाभ होगा। जो मंडियां बंद हैं बिहार सरकार में वो सारी मंडियां खोल दी जाएंगी। यही नहीं, बाजार समिति मोहनिया को 50 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1990 के दशक में उत्पादन जो बढ़ा और सरकारों के द्वारा न्यूनतम मूल्य का आज तक समर्थन मूल्य नहीं दिया गया किसानों को, उस पे काम किया जाएगा। बाजार समिति जो मंडियां हैं, जो मंडियों के तहत अनाज की खरीद और बिक्री करती हैं, 2006 के बाद से बिहार के सभी बाजार समितियों को बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आगे संबोधन में यह भी कहा कि किसानों के पास खेती आमदनी का जरिया है बिहार में और खेती में घाटे का यह मसौदा न हो जाए, किसानों को घाटा न लगे, इसके लिए भी वो लगातार काम करेंगे। और किसान मजदूरी के अलावा सरकार उनको भुगतान करेगी। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के नाम पर जो 6,000 रुपये दिया जा रहा है, परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं, मतलब साल में 5-6 सदस्यों के नाम पर जोड़ दिया जाए तो रेवड़ी बांटी जा रही है। लेकिन रसोई गैस का दाम बढ़कर साल हजारों करोड़ आम आदमी के लिए किया जा रहा है। तथाकथित चावल घोटाले के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 2003 में बिहार के भीतर 1700 राइस मिलें लगी जो 10 साल तक चलती रहीं। लाखों लोगों को रोजगार मिला, लेकिन सरकार की एक गलत नीति और सिस्टम की हिस्सेदारी बिहार के भीतर राइस मिल अब चौपट हो गए। जबकि इन मिलों के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, 2000 करोड़ रुपए लोगों ने कर्ज लिया था। देश और प्रदेश में सूखे की चपेट में है। ऐसे वक्त में मैं कृषि मंत्री बना हूं, जिम्मेदारियां और जवाबदेही हमारी बढ़ गई है। 1996 के सूखा का असर सितंबर अक्टूबर महीने में हुआ था, लेकिन इस साल का सूखा जून जुलाई माह से दिखाई देने लगेगा। कहा कि बिहार की राजनीति में रामगढ़ हमेशा से धुरी रहा है और ये आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर बिहार के सूखे की चपेट में है और किसानों की भरपाई सरकारें नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं अधिक से अधिक राहत देने का काम करूंगा। साथ ही अगली फसल के लिए खाद बीज की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए मैं काम करूंगा। कार्यक्रम में राजद के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र प्रजापति, प्रखंड प्रमुख दुर्गावती ने भी लोगों को संबोधित किया। अध्यक्ष सोनू यादव, संचालन आनंद सिंह ने किया, जबकि बहुतेरे राजद के कार्यकर्ता बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को बुके देकर सम्मानित किया। साथ ही मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि बिहार के कृषकों के लिए बेहतर कदम उठाए जाएंगे। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।